गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस में चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये दोनों। इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3600 एंड द डिस्काउंट इज 12%, देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, और चार ऑप्शन दिया गया है। तो मार्क प्राइस हमें दिया गया है 3600 और हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, लेकिन यहाँ बच्चों डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। तो पहले तो हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना होगा, फिर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस, राइट। सो 12% हो गया 12/100। मार्क्ड प्राइस है 3600, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल। 12 7 क्या है देखते हैं, 432। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। 12 इंटू 36, 2 3 6 7 6 3 2 13 432। तो हमारा जो डिस्काउंट निकल कर आया है वो है 432 रुपीज़। अब हमारे पास डिस्काउंट आ चुका है और मार्क प्राइस हमारे पास पहले से ही है। देयरफॉर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस का नंबर लिखेंगे, डिस्काउंट के नीचे 432 और हमारा आंसर है 3168। 3168 कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 3168 इज ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर है ए। इफ 90% ऑफ x इज 630 किलोमीटर देन वैल्यू ऑफ x इज। तो ये जो है ना स्टेटमेंट, ये हम पहले लिखेंगे। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? 90% ऑफ x इज 630 किलोमीटर। तो हम 90% को 90/100 लिखेंगे। ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, x की जगह x, इसका मतलब इक्वल टू 630। तो अब x को इधर रखेंगे और ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को यहाँ और इस तरफ राइट हैंड साइड में हम नंबर्स को लिखेंगे। तो ये 90/100 भी एक नंबर है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसपोज मेथड कहते हैं। तो जब ये 90/100 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 90/100 इंटू 100/90 रेसिप्रोकल। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल। ये दोनों ही 9 के फैक्टर्स हैं। 9 1 9 7 63। x इज इक्वल टू 700 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 700 किलोमीटर, ऑप्शन इज बी। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये सारे सम्स में हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है। बच्चों याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। तो ये टैबुलर कॉलम के लिए कॉमन क्या होगा? ये कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट में, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है P/CP इंटू 100। तो इसके वजह से क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा SP माइनस CP इज इक्वल टू P। क्योंकि SP बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे तो बड़ा नंबर ही पहले आता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये हमें याद रखना है अगर प्रॉफिट का सिनारियो आया। यहाँ फर्स्ट सम में कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है। सो कॉस्ट प्राइस क्या है 6800 और प्रॉफिट क्या है 476। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है और हमसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, अभी हमसे पहले तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये तो हमें फॉर्मूला हमेशा याद रहना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ये बाय हार्ट कर लीजिए। अब हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो मैं यहाँ सेलिंग प्राइस को यहाँ रखकर, हमारे पास CP भी है और प्रॉफिट भी है, तो क्या मैं ये माइनस CP को इधर लेके आऊं तो क्या ये प्लस CP हो जाएगा? बरोबर, ये माइनस CP को मैं यहाँ लाऊं तो प्लस CP बन जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस मुझे इन दोनों को ऐड करने से मिल सकता है। ठीक है, तो चलो ऐड कर लेते हैं। 6 7 12 प्लस 1
सो 7276 मेरा सेलिंग प्राइस है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए P बाई CP, P क्या है 476, कॉस्ट प्राइस क्या है 6800 इंटू 100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो चला गया। अब ये 476 डिवाइडेड बाय 68, तो 476 डिवाइडेड बाय 68 क्या आ रहा है देख लेते हैं। 68 7 8 56 6 42, हाँ, सो 68 7 आ रहा है, तो ये है हमारा 7% प्रॉफिट। अब नेक्स्ट सम में देखिए, ये दोनों ही सम में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, तो मतलब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तभी हमें मिलेगा। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है, वो मैंने यहाँ लिख लिया है, और कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हमें पता है प्रॉफिट का सिनेरियो है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट में तो हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो अभी मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए बच्चों, मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और हमें P दिया गया है, तो ये और ये दिया गया है, तो क्या मैं ये माइनस के नीचे माइनस लिखकर इस P को यहाँ शिफ्ट करूंगी और CP को यहाँ, तो P अंदर की तरफ आ जाएगा और CP बाहर चला जाएगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कैसे मिलेगा प्रॉफिट के सिनेरियो में, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला के मदद से इस फॉर्मूले पे पहुंच सकते हो। तो 8064 माइनस 864, मतलब इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो हमें मिल रहा है 7200 हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बारी, प्रॉफिट बाय CP, प्रॉफिट क्या है 864 बाय CP क्या है 7200 इंटू 100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो चला गया। अभी 864 बाय 72 आ रहा है, तो देखते हैं डिवीजन करके। तो 12 आ रहा है, सो 12% हमारा आंसर है। अब सी सम सेम है बच्चों, तो हम साथ में करते हैं, जो बी में किया था वही सी में करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है। सेलिंग प्राइस है 8250 रुपीज, प्रॉफिट है 750 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा गया है। तो हमने क्या किया था कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, SP माइनस P, तो SP माइनस P फाइंड आउट करते हैं। 7500 है, सब्ट्रैक्ट करना है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट विल गिव यू कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट विल गिव यू कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बारी है, P बाई CP, P है 750, CP है 7500 इंटू 100, तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, 75 1s are 75, सो 1 10s are 10% हमारा आंसर है। अब बच्चों बारी है फाइंड द लॉस परसेंटेज की। तो लॉस कभी होता है बच्चों, लॉस है मतलब शॉपकीपर को नुकसान हुआ, इफ दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। लॉस का सम आ गया तो आप समझ लीजिए यहाँ शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, इसलिए उसे लॉस हुआ है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारा लॉस फॉर्मूला। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। तो अब हमारे पास लॉस है, ये है, और सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो लॉस मेरे पास है, तो लॉस को मैं यहाँ लिखूंगी। तो क्या मैं माइनस सेलिंग प्राइस को इधर लाऊंगी तो प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बरोबर। मतलब कॉस्ट प्राइस के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स 468 प्लस 52, आंसर इज 520 रुपीज। सो हमें कॉस्ट प्राइस अब मिल चुका है
520 रुपीज़। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस है हमारा 52 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है हमारा 520 इंटू 100, ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो, 52 1s are 52 1s are 1 10s are 10, so 10% is our loss percentage। अभी ये बाकी के दो सम भी सेम CP ही फाइंड आउट करना है, तो CP फाइंड आउट करने के लिए हमें हर सम में लॉस और SP को ऐड ही करना है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 437 है और लॉस 23 है, और हमने अभी सीखा अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस देता है, लेकिन अभी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और ये दिया गया है, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, तो माइनस सेलिंग प्राइस इधर जाएगा तो प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब लॉस और सेलिंग प्राइस को ऐड करना है, तो लॉस और सेलिंग प्राइस को हम इधर ऐड करेंगे, तो ये मिल रहा है 460 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज की बारी है, उसका फॉर्मूला है लॉस बाय CP। लॉस है 23, CP है 460 इंटू 100, ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो गया, और 23 इंटू 2 46 है बच्चों, सो 23 1s are 23 2s are 46। अब 2 और 10 2 में जाएगा, 2 1s are 2 5s are 10, so 1 5s are 5%, so लॉस परसेंटेज है 5%। तो ये मैंने इधर आंसर लिखा है। अब इस सम में भी बच्चों सेलिंग प्राइस और लॉस दिया गया है, तो वही फॉर्मूला सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों का मुझे ऐड करना होगा 6400 रुपीज़। और लॉस परसेंटेज के लिए लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय CP, लॉस बाय CP इंटू 100, ऊपर दो ज़ीरो नीचे दो ज़ीरो चला गया, सो 192 बाई 64 बचा, तो आप ये लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिए, 3 4s are 12, 3 6 are 18 प्लस 1 19, तो आंसर क्या आ रहा है? 3% इज अवर लॉस। अब फिफ्थ सम की तरफ चलते हैं। फाइंड द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी क्वेश्चन मार्क दिया है वही अननोन है, मतलब पता नहीं है, उसे फाइंड कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। हमें पता है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, लेकिन यहाँ डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज इंटू MP। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 15%, 15% को हम 15/100 लिखेंगे, इनटू मार्क्ड प्राइस है 1780, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 26700, और नीचे है 100, ऊपर दो ज़ीरो नीचे दो ज़ीरो कैंसिल, तो डिस्काउंट हमें मिला 267 रुपीज़ का। तो अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना इजी है, 1780 मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट 267, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर है 1513 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस हमें मिल चुका है 1513 रुपीज़। अब इस सम को देखिए, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज 10% दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया है। तो देखिए बच्चों, ये हम रिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें मार्क्ड प्राइस दिया होता है, ये दिया होता है, फिर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया होता है, तो हम डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं और फिर सेलिंग प्राइस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलता है। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस दिया गया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, और हमें बैक की तरफ जाना है, MP पूछा है, तो जब भी हम बैक की तरफ चलते हैं तो हमें अजम्पशन पर चलना होता है। तो हम अज्यूम करेंगे, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 होता, तो सेलिंग प्राइस दिया है तो हम सेलिंग प्राइस पर पहुंचेंगे। अगर मार्क्ड प्राइस 100 होता तो मुझे ये 10% डिस्काउंट के वजह से, डिस्काउंट 10% मतलब 10 रुपीज़ है ना, क्योंकि हम 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 10% ऑफ 100, 10% इज 10/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस इज 100, तो देखिए जो परसेंटेज होगा वही रुपीज़ भी होगा, मतलब
₹100 का जो प्रोडक्ट है उस पे मुझे 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे तो 100 माइनस 10 सिर्फ सेलिंग मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। तो इस अजम्पशन के सिनारियो में अगर मार्क प्राइस 100 है तो मेरा सेलिंग प्राइस 90 होगा। मैं शॉपकीपर को 90 ही दूंगी क्योंकि मुझे शॉपकीपर 10% दे रहा है। तो ये तो था अजम्पशन। अब हम सम पे आ जाते हैं। लेकिन इस सम में है, अगर मैंने शॉपकीपर को 1422 पे किया है तो मेरा आर्टिकल में मार्क्ड प्राइस शॉपकीपर ने क्या लगाया होगा। ठीक है, ये अजम्पशन पे हमने सम किया है। अगर कोई प्राइस है, टैग है 100 रुपीज़ का, तो मैं 90 रुपीज़ दूंगी क्योंकि 10% डिस्काउंट। लेकिन मैं तो अभी इस सम के हिसाब से शॉपकीपर को 1422 दे रही हूँ, मतलब मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो ये जो ऑपोजिट में है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया उसे डिवाइड। सो 1422 इंटू 100 बाई 90। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया। अब देखते हैं क्या ये 1422 9 से डिवाइड होता है, चेक करते हैं। हाँ बच्चों, ये 158 टाइम्स जा रहा है। सो 9 1s आर 9 158 टाइम्स और 158 इंटू 10 क्या होगा 1580 रुपीज़, मतलब मार्क प्राइस है 1580। जब 100 था मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस था 90, सेलिंग प्राइस है 1422 मतलब मार्क प्राइस है 1580। अब सेम सम बच्चों, नहीं, यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। दिस इज वेरी सिंपल सम। देखिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। यहाँ मार्क प्राइस दिया है 625, सेलिंग प्राइस दिया है 525, दोनों ही रुपीस, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया है और ये दिया गया है और हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो बच्चों डिस्काउंट परसेंटेज तो बाद में मिलेगा, पहले तो डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट मुझे चाहिए, तो ये डिस्काउंट मुझे चाहिए, तो मैं क्या यहाँ 625 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू 525 लिख सकती हूँ। इसका सिर्फ नंबर्स मैंने इधर डाल दिया। अब ये जो 625 माइनस है इधर ही रखूंगी, ये जो 525 है मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में ला रही हूँ और डिस्काउंट को इसकी जगह बिठा रही हूँ। तो देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें डिस्काउंट इन रुपीस मिल रहा है। सो 100% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज की बारी। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी, डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। अब डिस्काउंट क्या है बच्चों 100 और हमारा MP क्या है 625 इंटू 100। बच्चों देखिए हमें पता है 25 इंटू 25 जो है ना वो 625 है, 25 इंटू 25 625 है। सो ये भी 25 में जाएगा, 25 इंटू 4 इज 100। तो 25 times is 625, 25 4 times is 100। फिर 25 1 time, 25 4 times is 100। So 4 4s are is 16% हमारा डिस्काउंट है। बच्चों आई हैव कॉफ, बाकी के सम्स में नेक्स्ट क्लास में करूँगी। ओके, अगर आपको ये यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय, थैंक यू।